नीरज चोपड़ा के बाद अगर कोई भारत के अंदर मेडल ला सकता है वो सिर्फ वॉकिंग इवेंट में ही ला सकता है। पहले वीडियो नहीं डालते थे लोग, क्योंकि गलत बैड कमेंट करते थे लोग, वीडियो नहीं डालते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी राठी मीडिया में। आज पहुंचे थे भाई टोहाना में। टोहाना में एक छोरी फेमस हो रही है, पूरी वायरल। इंस्टाग्राम देख ले, यूट्यूब देख ले भाई, एक बेबे पूरी फेमस हो रही है, योगिता वर्कर। कोच सर से ही पूछा है भाई कुकर की इस गेम की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले भाई स्वागत है जी कोच सर आपका। भाई सोनी राठी मीडिया सारा भजन राम राम। अपना नाम जी बताओ, पहले नाम सर मेरा नाम है मंजीत प्रवीण विशाल कोच है। अपना एड्रेस और दे दो। अपना जो एड्रेस है जो टोहाना के अंदर है, बिश्नोई धर्मशाला, श्री गुरु जुम्बेश्वर मंदिर, बिश्नोई धर्मशाला। इस गेम की स्टार्टिंग कब हुई थी? ये भाई साहब है स्टार्टिंग तो शुरुआती जो एथलेटिक्स इवेंट थे ना, तभी स्टार्टिंग से है, पर ये हाईलाइट इवेंट नहीं था। ये एक एथलेटिक्स का हिस्सा, एक रनिंग का एक हिस्सा है। इसे हिंदी में पैदल चाल बोलते हैं। और इसको जो अभी हाईलाइट में ज़्यादातर योग्यता के कारण हुआ है। पहले तो लोग इसको जानते नहीं थे क्या क्या रेस है क्या नहीं है। अभी जो योग्यता करने लगी है, इसकी कुछ वीडियो जो वायरल हुई है, उसके बाद पता लगा लोगों को भी एक वॉकिंग एक इवेंट है, एक रेस है, ये एथलेटिक गेम का एक हिस्सा है। योगिता वर्कर ये नाम है कि आपका पूरा पीछे के लायक रहो योगिता वर्कर? योगिता वैसे तो बिडास रहा हूँ मैं, पर पीछे तो योगिता वर्कर है। गांव कौन सा भी अपना? सीसवाड़। सीसवाड़ है। आप कोच सर तो कब आई थी रे? मेरे कैसा कल आप बताओ साहब या अपनी भतीजी है। अच्छा। हाँ, अपने भाई साहब की लड़की है, सीसवाड़ अपने रवे है। और पहले भी मेरे बड़े भाई साहब जैसे विशाल के पास थी, ट्रेनिंग करती थी गांव में ऐसे। तो फिर जब हमने ये सेंटर ओपन किया टोहाना में, उसके बाद मैं इसको यहाँ ले आया और उसके बाद इसको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। वे आगा आपका के भविष्य में के कुछ सपना वे आगा के कुछ करना चाहो आप? मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहूँ। आप ये रेस रूस करो जो सी रेस है आपकी वर्कर वाली, इसमें कमेंट भी आंदे भाई गणक रहेंगे नो गंदे भाई के चोट लाई रही है, इस तरह के कमेंट आए कदे? ये थोड़ी ना पता है, थोड़ी शर्मा रही है क्योंकि कैमरे के सामने खुल के नहीं बोल पाती। हाँ, शुरुआती में जब वीडियो तो उसमें आते थे, फिर हमने जो कमेंट इसके बंद कर दिए, तो फिर लोगों को पता लगने लगे वो कि इवेंट है। उसके बाद हमने कमेंट को ओपन कर दिया। तो अभी कमेंट में इसका पॉजिटिव रिएक्शन है, सब लोगों को पता है जैसे वो कमेंट है। अब जैसे कोई कमेंट नहीं आ रहा, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अब जितने भी दर्शक है, जहाँ अपने इनकी जो फैमिली है, जो इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। आप कितने बाहर भीतर जाओ हो, आप गेम गुम करने जाओ जी, कितने योग्यता के फैन फुन भी मिल जाए? हाँ, ये तो देखो अभी ऐसे है ना, जो फेस वायरल होता है तो उसके बाद नॉर्मली है। जैसे क्योंकि अभी तो गाड़ी वाले तो है नहीं, भी स्पेशल गाड़ी में जाए बस वाले हैं भाई, तो बस में जाते हैं तो बहुत से मिल जाते हैं। ट्रेन में गए थे तो ट्रेन में टीटी जो मिले थे वो भी जानते थे, भी सामने मैंने देखा इनको। बस में कंडक्टर या फिर सवारी रहती है वो भी मतलब मिल जाते हैं। आप बताओ भाई, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब। आप पढ़ाई कहाँ तक करी आपने भी? पढ़ाई में अभी 9th कक्षा में पढ़ती हूँ। 9th में कौन सी सब्जेक्ट ले रही हो? 9th में मेरे पास फिजिकल में है, फिजिकल। आपका कोई इंटरेस्ट और गाने गुने में भी है? कोई गाने गुना गाती हो? नहीं। और किसे कलाकार की फैन फुन हो? बिल्ला सुनी पताड़ा, बे सुनाए थे उनके मेरे को गाना अच्छा लगता है, प्रॉमिस बरो। कोई सुनाए थे 2 लाइन पे? नहीं बस। और कोई लड़का आना चाहो जी गेम में, उसने के कुछ सुविधा के कुछ ध्यान रखना चाहिए के कुछ उनका बारे में बताओ आप। देखो ऐसा है, जो बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है, ऐसा तो है नहीं कोई 1 महीना या 2 महीने में स्पोर्ट्स हो जाएगी, या 5 महीने में 1 साल में हो जाएगी। कम से कम इसको टाइम देना चाहिए। इसको टाइम दोगे तभी स्पोर्ट्स होगी, टाइम के बिना स्पोर्ट्स नहीं होती। मेरा ये मानना है, अगर स्पोर्ट्स करना है तो देश के लिए करो, नौकरी के लिए नहीं करना। अगर नौकरी के लिए स्पोर्ट्स करोगे तो आप देश के लिए क्या करोगे? अगर देश के लिए स्पोर्ट्स करोगे तो नौकरी बहुत आसानी से मिलेगी। और स्पोर्ट्स करनी है तो जी जान से, पूरे दिल की लगन से करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये जो गेम करते हो जी, इसमें कोई ले खाना पीना की इसका कोई इनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि? हाँ, जो गेम करते हैं ना, गेम में क्या होता है, जो ट्रेनिंग कर ली, सुबह ट्रेनिंग कर ली या शाम को ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद जो शेड्यूल रहता है ना, उस शेड्यूल के अंदर हमें खाना, रहना और अपना जो डिसिप्लिन है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसी में ही मेन परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे और प्रॉपर हम डाइट का नहीं ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे, तो भी हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हाँ, तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन, खाना, रहना और ट्रेनिंग के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप कितने बच्चे ने ट्रेनिंग दो जी? अभी अपनी एकेडमी में जैसे कैपेसिटी तो हमारे पास 60-70 बच्चों की है, पर फिर भी 100+ बच्चे रहते हैं हमारे पास।
पर कैपेसिटी हमारे पास 60-70 बच्चों की है, बच्चे आ जाते हैं। अभी जस्ट हमारा हॉस्टल तैयार हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में हम एडमिशन ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं अपने के लिए। इस तरह को बच्चा ले ले गेम में पूरा इंटरेस्ट है इसमें खेलने का, जो किसी भी रेस रूस में उसका ले ले, कई बार अभी तो नहीं होता खर्चा पानी का और कुछ उस ना बताओ आप क्या कुछ सहायता करोगे? उसके लिए सहायता हम ऐसे कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल से उन बच्चों को वर्कआउट दे रहे हैं। जैसे 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर और 1500, 800 मीटर, जो भी उसका इवेंट से रहता है इसी प्रकार का, उसी प्रकार का हम उसको वर्कआउट दे रहे हैं। अभी घर पे तो वर्कआउट कर ले, हम उस पर कोई उनसे पैसे नहीं ले रहे, कोई ऑनलाइन चार्जिंग नहीं ले रहे, क्योंकि एक एक बंदे को हम व्हाट्सअप पे भी नहीं दे सकते और एक फ़ोन पे भी वर्कआउट नहीं बता सकते। हमें सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से उनको वर्कआउट दे रहे हैं ताकि वो घर बैठे इस चीज़ का फ़ायदा ले लें। अपना कोसी कोसी स्टेट तक बच्चे आवा जी पूरा ट्रेनिंग खातर? अपने पास ट्रेनिंग के लिए लगभग इंडिया के हर एक कोने से, वेस्ट बंगाल से लेके अपने पास जम्मू तक के बच्चे हैं, और साउथ के भी हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के, नॉर्थ के भी ज़्यादातर है। तो नॉर्मली बेसिकली हम स्पोर्ट्स के बच्चे रखते हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे हैं अपने पास है। भर्ती वाले बच्चे भी कुछ आने के लिए बोल रहे थे, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। भर्ती वाले बच्चों के लिए हमने हॉस्टल तैयार कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे आते हैं जी उनके सुविधा के लिए स्कूल सकाल की प्रबंध देखो, है? जैसे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए हमारे पास स्कूल है, हॉस्टल के साथ ही हमारा स्कूल भी है, और स्कूल के अंदर 5th क्लास से लेकर 12th क्लास से स्कूल है। ये स्कूल आपको CBSE बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों मिलेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस स्कूल के अंदर मिलेंगे। जैसे अपनी योग्यता है तो ये 9th क्लास में पढ़ती है, ये स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करती है। अगर ऐसा कोई बच्चा आना चाहता है जो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स करता है, तो हम उसको इस एकेडमी के अंदर ये दोनों चीज़ करवाएंगे, स्टडी और स्पोर्ट्स भी। हम ग्रामीण लेवल के बच्चे को उठा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको पहुंचाएंगे, उसका सपना साकार करेंगे। अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हम इस चीज़ का वादा करते हुए उस बच्चे को हम बिल्कुल क्षेत्र लेवल से उठा के ऊपर तक लेके जाएंगे। अपना ये जो स्टेडियम आप गेम करते हो, रेस करते हो, ये अपना स्टेडियम कितनी पड़ा है? अपना स्टेडियम टूटवाना में है, दमकुरा रोड के ऊपर है, और जस्ट ये 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है। ये ट्रैक 10 से 12 करोड़ की लागत से बनता है, और भारत में ये बहुत कम है। ट्रैक अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही है, और जो भी बच्चा प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग करना चाहता है वो सिंथेटिक ट्रैक पे ही करे, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी पे निकलेगी, और ज़्यादातर जो कंपटीशन है वो सिंथेटिक ट्रैक पे ही होते हैं। योग्यता भी अपने की कोसी वीडियो वायरल हुई थी सबसे पहले, बताए भाई। ये थोड़ा बोलने में शर्माती, तो इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी वॉक की वीडियो वायरल हुई थी। जैसे ऐसे वॉक बनने वाला वॉक करी थी, मैंने इसे वीडियो बना के अपलोड कर दी। तो सुबह उठ के देखा तो मैंने उसमें कोई जो यार ये सनी जी या तो पहला कदम देखे नहीं जी, या इप्पो ऐसी आई है? ये बहुत पहले से है, ये मैं तो बता रहा हूँ, हाईलाइट नहीं थी ये। तो अभी इसकी पहले वीडियो नहीं डालते थे लोग, क्योंकि गलत बैड कमेंट करते थे लोग, वीडियो नहीं डालते थे, तो हमने वो वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो बस चमत्कार हो गया एक तरीके से हुआ है। हाँ, वायरल होगी, क्योंकि ये इवेंट बहुत अच्छा है। भारत के अंदर इस इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ओलंपियन पैदा हुए हैं, और नीरज चोपड़ा के बाद अगर कोई भारत के अंदर मेडल ला सकता है वो सिर्फ वॉकिंग इवेंट में ही ला सकता है। बहुत जल्द और भी इवेंट में ला सकता है, पर जल्दी मेडल आने के चांस रहेंगे वॉकिंग इवेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओलंपियन वॉक इवेंट में ही पैदा हुए हैं भारत के अंदर। अपना और भी तो भाई और फेमस हो रहे हैं उन जैसे योग्यता कर रेस करेगा उनका और नाम बताइए कौन से हमें? अपने जो फेमस हो रखे हैं, सुनील है, बिन्नू है, दीपा है, राघव राणा है, और बहुत सारा है, विकेश है, रत्नेश है। मतलब काफ़ी ऐसे लड़के हैं, अलग अलग स्टेट के लड़के हैं, जिनके कई नाम का लेना तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, जो कि स्टेट नेशनल मेडल ले चुके हैं। हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये नॉर्मली हम नाम ले लेंगे। आप जब गेम कराने जाते हैं जी कहाँ कहाँ जाते हो? जैसे हम गवर्नमेंट के जो गेम्स आते हैं ना, जो उनका शेड्यूल आता है, जैसे अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट गेम ही खिलाते हैं बच्चों को, और वही उनको आगे लेके जाता है। क्योंकि प्राइवेट फेडरेशन हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उसमें जो उनके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। भारत सरकार उनको उसका कोई इनाम नहीं देगी, और ना ही कोई उनका जॉब मिलेगी। हम सिर्फ गवर्नमेंट गेम खिलाते हैं, और उसकी जो डेट होती है वो भारत सरकार जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की साइट पे आती है, तभी उसका कोई भी स्थान हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो एक टाइम हमें मिलता है, कम से कम 3-4 महीने पहले। अपना एक चैनल है भाई जी, कोसा के नाम था जी? अपना एक नहीं वैसा, अपने 2 चैनल है। हाँ, यूट्यूब पे 2 चैनल है। एक तो अपना मंजीत कोच दीपा 1600 मीटर के नाम से है, और दूसरा प्रवीण कोच के नाम से है। ये यूट्यूब चैनल है, और बाकी आप
इंस्टा पे जानते ही हो, इंस्टा पे मंजीत कोच, प्रवीण कोच और योगिता वाकर, दीपा 1600 मीटर, या अपनी जो फाउंडेशन की जो साइट बनी है मानव स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, ये अपने जो अकाउंट है ये वायरल हो रखे हैं। कोई और दर्शक जिस तरह कोई लड़का कोई फैन फोन मिलना है आप कित मिलोगे? कोई भाई मिलना आता है, मैं टोहाना में ही मिलता हूँ, 24 घंटे यहीं रहता हूँ। बिश्नोई मंदिर में जब मर्जी आके हमारे मिल सकते हो, इधर ही मिलूँगा मैं आपको 24 घंटे में। घर भी नहीं जाता, यहीं रहता हूँ। और किस किस के गाने सुने आप ज़्यादातर? ज़्यादातर एक तो करण औजला और एक बिल्ला सोनी पताड़ा। अच्छा, हरियाणा में तो बिल्ला सोनीपतिया, और जब पंजाब और में वैसे करण औजला भी अच्छा लगते हैं मेरे को उनके। और किसी कलाकार का कोई फोन फान भी आया कदे कोई भाई सपोर्ट खातर भाई कि मैं हाँ, स्पोर्ट के लिए ना, जैसे अपने महाकाल ब्रदर्स हमारी अच्छी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हर सितारा जी है जैसे, और अपने अनीता कुंडू जी है, मतलब हाँ, ये हमें अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है हम आपके साथ हैं, मतलब ठीक है, ये चीज़ कर। बेबी आपका पहला हेयर स्टाइल दूसरा था, ये दूसरा चेंज कर लिया अपना, ये किस ना देखा करे कुकर आपका मन में आई भाई ये चेंज कर लो? ये तो कोच साहब नहीं करवाया है। नहीं, ये सरासर झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं करवाया। ये जब वाक करती थी इसके पसीने आते थे, जो भी बाल आते थे मुंह पे आ जाते थे, तो ये बोली भी मेरे बाल कटे करवाने हैं, तो ये परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे बाल हैं। तो मैंने बोला बेटा बांध लिए, पर बांध लिए, तब यहाँ पे इसके बाल रह गए। मैंने बोला ये मैं कटा दी, तो ये कटवा के, ऐसे कटवा के, खुद कटवा के आई ये। क्या संदेश दोगे जी लास्ट में आप दर्शकों को? बस यही संदेश देना चाहता हूँ भी स्पोर्ट्स में आप जुड़ो, क्योंकि ये नशे के खिलाफ भी एक मुहिम है, और दूसरा आपके बच्चों को सक्सेस करने के लिए हम अपना जी जान लगा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ो तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएं। और दूसरा एक खास संदेश यही है मेरे भाई, हर एक बच्चे को फ्रीडम दो। आप चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हर एक बच्चे में कोई टैलेंट होता है, उसको एक मौका ज़रूर दो ताकि वो इस देश के लिए कुछ कर पाए। अपना जो करा अपना गणखरी अपना जो रेस रूस करा अपने बेबे करा है गणखरी जो कर निक्रम वीडियो बनाओ उनका नीचा को गलत कमेंट इस आया भाई नेगेटिव? देखो, जो ये अलग अलग इवेंट, अलग अलग गेम के अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारी जो गेम है, इसमें इवेंट है, इसमें शॉर्ट्स भी पहनते हैं, और फॉरन में लड़कियां थोड़ी शॉर्ट्स से भी थोड़ा टाइट थोड़ा और पहनते हैं। बस जैसे जैसे लोगों की सोच होती है वैसे वैसे तो लोग बोलेंगे, इसके हम रोक नहीं सकते। बस यही है भी फॉरवर्ड बनो, बैकवर्ड मत बनो। ऊपर की सोचो, छोटी मत सोचो, क्योंकि सबके माँ बहन बेटियाँ एक जैसी होती है। और बस यही कहना चाहता हूँ भी सपोर्ट करो, ना कि इनको आप लोग पीछे खींचो भी, इनसे कमेंट करके भी बच्चा ये डीमोटिवेट हो या कुछ भी। बस। चलिए आप गांव में कब जाती हो? गांव में कभी कभी तो जाती है। अच्छा, साल 6 महीने या 3 महीने बाद? हाँ, 3-4 महीनों में एक बार चली जाती है। अच्छा, कितने दिन की छुट्टी जाओ? छुट्टी 2 या 3 दिन की छुट्टी, ज़्यादा को सब देते नहीं है। वीडियो डाल लेती है 5 से 2-3 दिन की छुट्टी हाँ, 2 ही दिन की छुट्टी दी थी, ज़्यादा देते नहीं है को सब 2 या 3 दिन की छुट्टी देते हैं घर पे जाने के लिए। अपने इंटरव्यू कितने को लिए जी फिलहाल? इंटरव्यू भाई साहब फिलहाल तो बहुत हो रही है, जैसे गिनते तो नहीं करिए भाई। जैसे हैं आप आते हैं भाई तो हम मना तो किसी करते नहीं, क्योंकि सब भाई, क्योंकि हम भी भाइयों को सपोर्ट करेंगे और भाई भी हमारी सपोर्ट करेंगे, तो हम ज़रूर उनके भाइयों को साथ देंगे। तो इसलिए भाई आते रहते हैं इंटरव्यू करने के लिए, न्यूज़ भी आती रहती है। कोई फैन फोन दूर तारता भी आया कोई मिलन? फैन तो ऐसे बताऊँ, इंडिया में तो अलग अलग कोनों से आ चुके हैं, काफ़ी लोग मिलने भी आ चुके हैं, और ऐसे फ़ोटो कराने तो आते रहते हैं। और बस यही चाहता हूँ भी आप स्पेशल इतने दूर से हमारे लिए मत आया करो, क्योंकि हम अभी जैसे स्टेट या नेशनल मीट होगी, हर अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो हम अगर वहाँ पे आएंगे तो हम अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा दिया करेंगे भी आई एम इन टोहाना या फिर दिल्ली वगैरह, तो आप वहाँ हमें मिल लिया करो। स्पेशल आप इतनी दूर कष्ट मत किया करो, क्योंकि आप परेशान होते हो, स्पेशल अपना काम छोड़ के आते हो। देखो, हम मिलने के लिए तो हम तो फ्री रहते हैं भी, हम तो जब मर्जी मिल लेंगे, पर आप अब इतनी दूर से आते हो तो हमें दुख होता है भी आप इतनी दूर से स्पेशल आए हो। बाकी जब मर्जी आओ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। जिस तरह को फैमिली का मिलन मालन है दोरा जी, उसकी रहने की व्यवस्था है? हाँ, जैसे कोई फैमिली का कोई मिलन आता है ना, जो बच्चे हमारे पास रहते हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था है। हाँ। कितने दिन रह सका कोई उसका? नहीं, कितने दिन तो ऐसे है ना, भी हाँ कोई आता है, पेरेंट्स आता है जिसको लेट हो जाता है तो नाइट स्पेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले चला जाए। ओ कहाँ से मेडल जीते हैं जी आपने? ये ये जो मेरी कोचिंग लाइफ में या फिर मेरी खुद की जो
जो तो अपना जो खिलाड़ी खेल रहे रहे आप उनकी बता दो रहेगा, आप खुद की बता दो। खुद की जैसे बताऊं तो मैं नेशनल लेवल का एक अच्छा एथलीट रहा हूँ। मेरा नेशनल मेडल भी है, इंटर यूनिवर्सिटी मेडल है और जूनियर नेशनल मेडल रहे हैं। और लगभग अब बताऊं आपको कोचिंग लाइफ में मेरे जो बच्चे हैं वो यूथ एशिया क्वालिफाई बच्चे हैं। लगभग नेशनल मेडल तो काफ़ी आ चुके हैं। और आपको कुछ मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा दूंगा, जो आप लगा दोगे, जो आप खींच के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक मेरे कोचिंग लाइफ में तो मैं इंटरनेशनल कोच हूँ, लगभग जूनियर इंटरनेशनल कोच हूँ। हाँ, योग्यता भी पे भी कौशल ये को मेडल मेडल अभी योग्यता का तो अभी फ़िलहाल मेडल है, जैसे स्कूल स्टेट में आया सिल्वर, जूनियर स्टेट में जो हरियाणा में आया था वो आया था गोल्ड, और पहली जो स्टेट में आया था वो आया था सिल्वर। और अभी जो इसके नेशनल हुई थी उसमें 9th रही है ये। और अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग पे है, साल भी ट्रेनिंग करते नहीं हुआ, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। भगवान चाहे तो ट्रेनिंग करती रही तो गोल्ड भी लेगी नेशनल में भी आगे भी ना। और कुछ मन में और भी है कुछ करने का? नहीं, मेरा गेम करने की ज़्यादा है। स्टार्टिंग तक गेम में इंटरेस्ट था आपका? हाँ जी, स्टार्टिंग से गेम में इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, और ले किस तरह आपने इंस्पायर हुई भाई इस लेवल में आना चाहिए, कुकर मन में आई आपका भी? ये मन तो मेरा शुरू से ही था गेम करने का, पर वो शुरुआत कोच साहब ने करवाई मेरी। कितने साल हो गए अपने इस सर के साथ? एक छोटी सी थी, क्या बताएं, इतनी की थी, तब से साथ मिल गया। क्योंकि घर की लड़की है, मैं भी हॉस्टल में रहता था, ये घर पे रहती थी, तो फिर इसको धीरे धीरे मैंने बोला भी तो ग्राउंड जाया करो। ये थोड़ा ग्राउंड जाने लगी अपने विशाल भाई साहब के पास। फिर धीरे धीरे मेरे पे इधर को यहाँ ले आई, यहाँ ट्रेनिंग कराने लगी। अभी बस इतनी बड़ी हो गई, 9th क्लास में हो गई। आप जब यो गेम काम करते हैं जी, कई बार मैंने वीडियो में देखे या कई वो कि पाउडर सा को सा के यूज करेगा आप? नहीं, ये जो कोई भी होता है ना, जो सप्लीमेंट रहता है ना थोड़ा बहुत, वो ज़रूरी होता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर की जो कुछ रिकवरी नहीं हो पाती तो वो उससे हो जाती है। क्योंकि आजकल जैसे हरी सब्जी होगी या और होगी, इसमें आप देखते हो यूरिया बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जो स्प्रे हो गई इसमें नहीं ले पाते। जो मल्टीविटामिन है ना, वो हमें टेबलेट के थ्रू भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है भी ले हम, तो देसी चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर। और हम तो ज़्यादातर विश्वास करते हैं देसी चीज़ पे। अपनी जो अकेडमी में आप देख सकते हो, कुंडी घोटा रखा है भाई, कुंडी घोटा रगड़ा लगाते हैं, बस यही देसी चीज़ है। ये 2-2 गिलास ये पीती है, 2 गिलास हम पीते हैं। और आगे इंटरव्यू की चला कर देख लियो, और कोई भी बच्चा नहीं आना चाहवा ऐसा का भाई, कोच सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देवा है। जय हिंद, जय हरियाणा।